हेलो फ्रेंड्स, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, साइकिल चलाना आसान है या कार चलाना आसान है? तो फ्रेंड्स, आप में से काफ़ी लोग बोलेंगे कि बिल्कुल साइकिल चलाना आसान है, कार चलाना थोड़ा सा मुश्किल है। लेकिन फ्रेंड्स, जब आप कार चलाना सीख जाते हैं तब आपके लिए कार चलाना मुश्किल होता है या आसान हो जाता है? तो आप समझ सकते हैं कि जब आप कार चलाना सीख जाते हैं तो उसके बाद आपके लिए कार चलाना साइकिल से भी ज़्यादा आसान हो जाता है। तो ठीक उसी तरह अगर मैं आपसे ये पूछूं कि पैसा कमाना आसान है या पैसा मैनेज करना ज़्यादा आसान है, तो फ्रेंड्स अब आप कहेंगे कि पैसा कमाना शायद मुश्किल है और पैसा मैनेज करना उससे भी ज़्यादा मुश्किल है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि पैसा कमाना कंपैरेटिवली आसान है, लेकिन पैसा मैनेज करना उससे कंपैरेटिवली थोड़ा सा मुश्किल है। बट जब आप उसको मैनेज करना सीख लेते हो, जब आप फाइनेंशियल नॉलेज ले लेते हो, तब आपके लिए पैसा मैनेज करना उतना ही आसान हो जाता है, इनफैक्ट कमाने से भी ज़्यादा आसान हो जाता है। तो फ्रेंड्स, अब आप समझ सकते हैं कि पैसा कमाना एक अलग चीज़ है और पैसा मैनेज करना एक अलग चीज़ है। तो पैसा कमाना लगभग इस दुनिया में सभी को आता है, सभी लोग सीख जाते हैं, लेकिन पैसा मैनेज करना केवल इस दुनिया में 5 से 10% लोग ही जानते हैं। तो ऐसा क्या है पैसा मैनेज करने में कि लोग जब उनको मैनेज करना नहीं आता है तो वो अपना पैसा गंवा देते हैं। तो आपने देखा भी होगा कई लोगों के पास जब कुछ एक साथ पैसा, काफ़ी सारा पैसा आ जाता है तो उसके बाद वो कुछ समय के बाद उनके पास वो पैसा ख़त्म हो जाता है। एक सर्वे के मुताबिक ये पता चला है कि जिन लोगों की लॉटरी लग जाती है वो लॉटरी से जीता हुआ पैसा 3 साल के अंदर उनके पास से ख़त्म हो जाता है, यानी वो 3 साल के बाद वापस पहले वाली पोजीशन पर आ जाते हैं। तो वो ऐसा क्यों होता है? तो फ्रेंड्स, इससे बड़ा क्लियर है क्योंकि उनको पैसा मैनेज करना नहीं आता है। तो इस बात से ये चीज़ साबित होती है कि अगर कोई व्यक्ति ये कहता है कि मुझे 1 करोड़ रुपया या 5 करोड़ रुपया कुछ पैसा मिल जाए तो मैं सारी ज़िंदगी बैठकर खा लूँगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्योंकि फ्रेंड्स, आपके पास पैसा आ भी जाए, लेकिन अगर आप उसको मैनेज करना नहीं सीखेंगे तब तक आप उस पैसे से अपने सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तो ये बहुत ज़रूरी है, पैसा आने से पहले उसके लिए आपको पैसे की मैनेजमेंट आनी चाहिए। उस पैसे को कैसे ग्रो करना है, कैसे इन्वेस्ट करना है, कैसे उसको मैनेज करना है। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आर के सोनी आपको बताऊंगा पैसे से रिलेटेड, यानी मनी से रिलेटेड जो है 5 प्रिंसिपल, 5 रूल्स। तो वो अगर आप अपनी लाइफ में फॉलो करते हैं तो आप डेफिनेटली अपने पैसे को ग्रो कर सकते हैं और कहीं भी अपना पैसा खोने से बच सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इससे पहले कि मैं शुरू करूं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसको सब्सक्राइब कर दें, जिससे कि मेरे नए आने वाले वीडियो आपको नेक्स्ट टाइम मिल जाए। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं। देखिए, जो इसका पहला रूल है वो है सेव रेगुलरली विद डिसिप्लिन। तो फ्रेंड्स, आपको अपनी सेविंग को कंटिन्यू करना है, अपनी सेविंग को कभी भी ब्रेक नहीं करना है, हर महीने लगातार आपको सेव करना है। अब कई लोगों को मैंने देखा है वो 2 महीने, 4 महीने या 6 महीने लगातार सेव करते हैं, लेकिन उसके बाद फिर वो बोलते हैं कि इस बार मेरे पास पैसा नहीं बचा तो इसलिए मैं सेव नहीं कर पाया। तो फ्रेंड्स, ऐसा अगर आप करेंगे तो आप कभी भी पैसे को ग्रो नहीं कर पाएंगे। तो आपको जो अपने पैसे की सेविंग है वो रेगुलरली करनी है और डिसिप्लिन के साथ करनी है। उसके लिए एक जो रूल है वो रूल यही है कि आप जो भी पैसा महीने का कमाते हैं उसमें से पहले अपना सेविंग का पैसा निकाल दीजिए, उसके बाद बाकी बचे हुए पैसे से आप अपना घर खर्च चलाइए। अब सेव कितना करना है? मिनिमम 10% आपको सेव करना ही करना है। और अगर आइडियली अगर आप देखेंगे तो अगर आप 30% कर लेते हैं तो बहुत ही अच्छी सेविंग हो जाती है। तो ये आपको अपनी इनकम के हिसाब से देखना है। तो मिनिमम 10% और हो सके तो 20%, अगर और उससे बेटर कर सकते हैं तो 30% आप सेव करें। तो ये आपको रेगुलर सेव करना है। अब जो सेकंड रूल है, जो मनी रूल है, वो है फ्रेंड्स, लुक फॉर गुड इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस। तो फ्रेंड्स देखिए,
अब जो आपने पैसा सेव किया है वो आपका सेव करने से कभी भी नहीं बढ़ेगा, उसको आपको कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करना पड़ेगा, किसी न किसी इंस्ट्रूमेंट में आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा। अब उसके लिए आपको आइडियल इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस फाइंड आउट करनी है, अच्छी इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस को आपको ढूंढना है। तो वो आप जब अच्छी इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस में आप वो पैसा लगाएंगे तभी वो आपके लिए काम करेगा, तभी वो पैसा ग्रो होगा। तो फ्रेंड्स जो इसका थर्ड रूल है वो है सिक्योर योर प्रिंसिपल अमाउंट। तो फ्रेंड्स जब भी आप कहीं पर अगर जो आपने पैसा सेव किया है उसको जब इन्वेस्ट करते हैं तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि उस इन्वेस्टमेंट में आपका प्रिंसिपल का लॉस नहीं होना चाहिए। यहाँ पर 2 रूल अप्लाई होते हैं। उसमें जो पहला रूल है वो है डोंट लूज योर मनी, और जो सेकंड रूल है वो है रिमेंबर रूल नंबर 1। यस फ्रेंड्स, तो यानी कहीं पर भी आप जब सेविंग आप इन्वेस्ट करें तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि उस इन्वेस्टमेंट में आपका प्रिंसिपल हमेशा सेव रहे, वो आपका लूज नहीं होना चाहिए। इसका जो फ्रेंड्स फोर्थ रूल है वो है इन्वेस्ट वेयर यू हैव नॉलेज। तो फ्रेंड्स आपको इन्वेस्टमेंट वहाँ करनी है जिस फील्ड का, जिस इंस्ट्रूमेंट का आपको अच्छे से नॉलेज है। तो क्योंकि जहाँ आपको नॉलेज होगा तो आपको पता होगा कि वहाँ पर पैसा ग्रो करेगा या नहीं करेगा, और वो आगे फ्यूचर में आपके लिए काम करेगा या नहीं करेगा। आपने किसी के कहने से कहीं पर भी पैसा इन्वेस्ट नहीं करना है अनटिल अनलेस जब तक आपको उसके लिए एटलीस्ट कुछ नॉलेज नहीं हो। तो फ्रेंड्स देखिए क्या होता है, क्योंकि वो पैसा आपका है, अगर आप किसी और के कहने से इन्वेस्ट कर देंगे उस पैसे को तो वो अगर पैसा वहाँ पर लूज हो गया तो वो अल्टीमेटली नुकसान आपका होगा। जिसने आपको सलाह दी थी उसका नुकसान नहीं होगा, वो उसकी भरपाई भी नहीं करेगा, चाहे उसमें कोई भी है। तो इसलिए फ्रेंड्स इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, जिस फील्ड का, जिस इंस्ट्रूमेंट का आपको नॉलेज हो उसी में आपको अपना पैसा इन्वेस्ट करना है। यहाँ पर अगर आपको फिर भी नॉलेज नहीं है तो आप एक सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर की आप हेल्प ले सकते हैं, फाइनेंशियल कंसल्टेंट की आप हेल्प ले सकते हैं। इसके अलावा आप किसी पर बिलीव मत करें, आप अपना जो सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर है उसी की सलाह से आप इन्वेस्ट करें, क्योंकि उनको एक्सपीरियंस होता है, वो आपका पोर्टफोलियो देखते हुए आपको बेटर एडवाइज कर सकते हैं कि आपको कहाँ पर इन्वेस्ट करना चाहिए। तो फ्रेंड्स जो फिफ्थ रूल है वो है अवॉइड मोर रिस्की एंड क्विक मनी स्कीम्स। तो फ्रेंड्स देखिए अभी क्या है, मार्केट में आज की डेट में जब किसी के पास पैसा होता है तो लोग उसके पास, कई तरह के लोग पहुंच जाते हैं कि मेरे पास ये स्कीम है, मेरे पास ये स्कीम है, आप ये पैसा मेरे स्कीम में लगा दीजिए। तो आपने किसी की स्कीम में पैसा, जब तक कि आप उस चीज़ को वेरीफाई ना कर लें, उस इन्वेस्टमेंट को वेरीफाई ना कर लें, तब तक आपने किसी भी इंस्ट्रूमेंट में अपना पैसा इन्वेस्ट नहीं करना है किसी के भी कहने से। और कुछ लोग तो ऐसे भी होते हैं, वो आपको बोलेंगे कि आप मेरे यहाँ पर पैसा जमा कराइए और ये 6 महीने में या साल में या 2 साल में मैं इस पैसे को डबल कर दूंगा। तो फ्रेंड्स देखिए ऐसा बिल्कुल नहीं है, आपको इस तरह के किसी भी लुभावनी स्कीम को एक्सेप्ट नहीं करना है, किसी के भी झांसे में नहीं आना है। देखिए फ्रेंड्स मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि इस दुनिया के अंदर ऐसी कोई भी स्कीम नहीं है जहां पर आप इजी मनी या क्विक मनी या क्विक रिच आप हो सकें। तो ऐसा कोई स्कीम, ऐसा कोई भी साधन नहीं है इस दुनिया के अंदर। तो अगर कोई आपको इस तरह का कोई दिलासा देता है, कोई आपको एश्योरेंस देता है, तो इसका मतलब ये है कि वो आपको बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहा है और वो पैसा डेफिनेटली आपका वहाँ पर डूबेगा ही डूबेगा। तो इसलिए आपको कहीं पर भी ज़्यादा लुभावनी स्कीमों के चक्कर में ज़्यादा लालच नहीं करना है और वहाँ पर अपना पैसा कभी भी नहीं लगाना है। आपको ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स में पैसा लगाना है जहाँ पर आपको नॉलेज हो, और जहाँ पर आप, अगर आपको नॉलेज कम हो किसी इंस्ट्रूमेंट का तो वहाँ पर आप कैलकुलेटेड रिस्क ले सकते हैं, यानी कुछ पैसा ही आप लगा सकते हैं। इतना पैसा वहाँ इन्वेस्ट करें सिर्फ जहाँ आपको लगता है कि अगर ये मेरा पैसा डूब भी गया तब भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो फ्रेंड्स ये 5 प्रिंसिपल हैं पैसे से रिलेटेड। अगर आप इन 5 मनी रूल्स को फॉलो करते हैं तो आप डेफिनेटली अपनी लाइफ में पैसे को ग्रो कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो से जरूर कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा, और अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला है तो आप इसको अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव के साथ भी जरूर शेयर कीजिए। और फ्रेंड्स अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इसको सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि नेक्स्ट टाइम मेरे नए आने वाली वीडियो आपको तुरंत मिल जाए। और फ्रेंड्स देखिए लाइक और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि आपका लाइक और कमेंट जो है मुझे मोटिवेट करता है और नेक्स्ट वीडियो बनाने में। और आप मुझे एडवाइस करके बताइए कि मैं नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर बनाऊँ, आपको कौन सा टॉपिक पर आप चाहते हैं कोई वीडियो कवर होना चाहिए, तो मैं उस पर आपके लिए वीडियो बनाऊँगा। और फ्रेंड्स इसके अलावा हमने एक रिच माइंडसेट प्रोफेशनल ग्रुप स्टार्ट किया है, जिसमें हम ग्रुप के मेंबर्स को
फाइनेंशियल एजुकेशन देते हैं। तो अगर आप भी उस ग्रुप में ज्वाइन होना चाहते हैं और फ्री में फाइनेंशियल एजुकेशन लेना चाहते हैं तो आप उस ग्रुप में ज्वाइन होकर वो एजुकेशन ले सकते हैं और अपनी लाइफ में ग्रो कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।